सर्वाधार जगत नियंता कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवान कल्पतरु संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार राधा रमण बाधा हरण परमात्मा बालकृष्ण लाल का दान में प्रतिभूति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तत्रादौ ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भगवत प्रेमी भक्तजनों भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माता बहनें, भगवान की असीम अपार कृपा से आपके ग्राम कानीवाड़ा में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज षष्ठम दिवस शुभारंभ हो रहा है। आप सभी भक्त धर्म प्रेमी बंधु माता बहनें धन्य हैं जो 9 वर्ष के पावन उपलक्ष्य में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से आपसे प्रार्थना करूं मैं, जीव के अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, जब उसे भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं जो भागवत के दरबार में बैठ करके भागवत कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी धन्य हैं जो इस अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। सभी भक्तों के लिए आज षष्ठम दिवस का राधे राधे। हमारी समिति के सभी सदस्य जिन्होंने बड़ा सुंदर आयोजन आपके ग्राम में किया, भैया हेमराज मंडैया, नरेंद्र पवैया, दीप नारायण पवैया, उमाशंकर पवैया, दीपक पवैया, हरिगोविंद मंडैया, लक्ष्मी नारायण मंडैया, यशपाल धाकड़, भगवान सिंह मंडैया, इन सभी समिति के सदस्यों को आप सब माता बहनें सभी भक्तजन आशीर्वाद दें कि ये लोग सदा अपने धर्म को निभाते रहें, सदा ऐसे ज्ञान की गंगा बहाते रहें। भगवान इनको सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे, इनको सद्बुद्धि दे कि ये कभी बुरा काम ना करें। आइए बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी को पुकारेंगे। हे प्रभु, जब दुनिया में हम हार जाते हैं तब तेरे द्वार पे आते हैं, और यदि तेरे द्वार पे हम हार गए तो फिर कहाँ जाएंगे? बता, तू ही बता। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ ला 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 ला
तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। हाँ, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। हाँ, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। दोनों हाथों को उठा के हे हरि जय हो। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुम ही से पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुम ही से पूछेगा ये संसार सारा। क्या पूछेगा तुमसे? यदि तुम्हारे गुण गाते गाते मेरी हार हो गई तो क्या पूछेगा? अरे डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते थे बनहार। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते थे बनहार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। हाँ, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। हे हरि दोनों हाथों को उठा के सभी बोले, क्या बोलेंगे? हे प्रभु, सब कुछ गवाया बस राजी बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाजी बनी है, तुम्हें पे कन्हैया सारी आस टिकी है। सब कुछ गवाया हो, सब कुछ गवाया बस लाज बनी है, तुमसे सवरिया मेरी आस की है। सब कुछ गवाया बस
लाज बची है तुम्हें पे कन्हैया सारी आस की है। तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो हम कैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे दुनिया से मैं आया तो आया तेरे द्वार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ बिहार गया तो यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जोर से जयकारा बोलेंगे। बाके बिहारी लाल के जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वाधार भगवान की जय हो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी ने कल कथा के प्रसंग में सुंदर गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज पूजन आप सब लोग अपने घर में प्रतिवर्ष करते हैं दीपावली के समय। सभी माताएं बहनें अपने अपने घर में दीपावली पर गोवर्धन भगवान की पूजन करती हैं। गोवर्धन अपने घर में आंगन में बनाती हैं। बनाती हो कि नहीं? बनाती हो। कब से बनाने लगी आप लोग ये गोवर्धन? प्रेम से बोलो। पता है आपको कब से हमारे भारत में हमारे देश में गिरिराज गोवर्धन की पूजन किस समय से प्रारंभ हुई? इससे पहले गिरिराज की पूजन होती थी लेकिन केवल ब्रजवासी करते थे। हमारे देश में देवराज इंद्र की पूजन होती थी। इंद्र का यज्ञ होता था प्रतिवर्ष, लेकिन देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। अभिमान होने के कारण मेरे प्रभु ने देवराज इंद्र की पूजन को बंद करा दिया और बदले में गोवर्धन गिरिराज की पूजन को प्रारंभ कराया। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, माता बहनों आप सीधा देखें, आजू बाजू ना देखें, बच्चों पे अपने अपने पे ध्यान रखें, ठीक है ना सब लोग, क्योंकि जो हम घर करते हैं वो कथा में नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो। हाँ, घर तो हमारी गर्दन घूमती रहती चक्री, तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को शांत कर लें, बिल्कुल शांत। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है आप सबसे, आप जिसकी पूजन कर रहे हो उस पूजन करने वाले देवता को आप समझो कि वो है कौन। हम जिसकी पूजन करते हैं उसी का अपमान करते हैं।
उधर ले जाओ भैया, उसको दूर ले जाओ। जिसकी हम पूजन करते हैं उसी का हम अपमान करते हैं। कैसे अपमान करते हैं? अपमान ऐसे करते हैं कि जैसे नर्मदा जी हम लोग जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। नर्मदा जी में जाकर के पूजन पाठ करते हैं और पनी में पूरी वगैरह नाश्ता रख के ले जाते हैं। खाते वहां है, नर्मदा जी को एक आधी पूरी चढ़ा देते हैं, वो स्वयं पूरी खा जाते हैं। वो खा करके जो पनीर की पुड़ी रहती है, कागज रहते हैं, पॉलिथन रहती, दोना पत्थर रहते हैं, उनको नर्मदा जी में फेंक के चले आते हैं। यही करते हैं ना। फिर हवा चलती है तो वही पत्तल और दोना जा करके जिस नर्मदा की आप पूजन करके आए हो, आपकी जूठी पत्तल जाके नर्मदा जी में उड़ जाती है। फिर आपको क्या लगा, पाप लगा या पुण्य? बताओ तो। पाप लगा ना। हम जिस देवता की पूजन करते हैं उसी का हम अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और वही लोग हनुमान जी का अनादर भी करते हैं। कभी कभी ऐसे कर्म कर देते हैं जो हनुमान जी की लिस्ट से बहुत बाहर है। तो ये गिरिराज की पूजन, गोवर्धन की पूजन, मेरी माता बहनों भाइयों, गोवर्धन कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आप दीपावली पे गोवर्धन की पूजन करती हैं, अन्नकूट करती हैं, सुंदरता से भोग लगाती हैं, सब बात करती हैं, लेकिन कुछ दिन तक गोवर्धन महाराज आपके घर में रखे रहते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, जिस आंगन में गोवर्धन रखे रहते हैं उसी आंगन में आप आकर के गोवर्धन की बाजू में जूता चप्पल उतारते हैं। प्रेम से बोलो, सही बताओ ना, करते हो ना ऐसा? फिर क्यों पूजते हो? इतने कीमती हैं तुम्हारे जूते की गोवर्धन के बाजू में उतरे। ऐसे भी सोने के नहीं पहनते कि आप गोवर्धन के पास में जूते चप्पल ला के निकालें। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप जब भी आपके घर में, जब तक जिस दिन तक माता बहनों गोवर्धन रखे रहे, उस दिन तक घर के लोगों से कह के रखो कि उस समय उस आंगन में जूता चप्पल नहीं दिखना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो जितना पूजा का फल नहीं उतना पाप लगेगा, क्योंकि गोवर्धन कोई और नहीं है, मेरे कृष्ण ही है। मोर पंख लगाते हो ना आप लोग, मोर पंख किसको लगता है? मोर मुकुट केवल बंसी वाले को लगता है, बाकी किसी देवता को नहीं लगता। मैं आप सबको ये शिक्षा दे रहा हूं। मेरे हिसाब से अक्सर बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो बाजार में उधर आके जाते कहते हैं लक्ष्मी बम दे दे। प्रेम से बोलो, क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, जय लक्ष्मी माता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। वो कहते हैं मार्केट में जाकर कहते हैं अच्छा वाला लक्ष्मी बम दे दे भैया, जिसमें लक्ष्मी जी की फोटो लगी रहती है, और लोग आकर के रात में चीथड़ा बगरा देते हैं लक्ष्मी जी की। प्रेम से बोलो, सत्य बता ना, होता ना। भगवान को आप अगरबत्ती लगाते हैं तो लोग अगरबत्ती को सूंघ के लाते, पहले खुद सूंघ लेते, फिर जूठी भगवान को लगा देते। प्रेम से बोलो। यद्यपि अगरबत्ती का प्रयोग हमें घर में नहीं करना चाहिए, अगरबत्ती ना जलाएं तो आपके घर में पितृदोष नहीं बनेगा। अगरबत्ती जलाने से होता क्या है, अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है, बांस यानी वंश, बांस को जलाया नहीं जाता, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि बांस को आग लगाई जाती है, क्योंकि बांस एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ऊंचा है, लेकिन विनम्रता इतनी है कि आप कैसा भी उसे नवा लो, कैसा भी उसको मोड़ लो, इतना विनम्र है। बांस का सम्मान क्यों हो जाएगा तुम्हें? झंडा लगेगा तो बांस, कोई अच्छा काम होगा तो बांस। बांस का सम्मान इसलिए है कि वो इतना बड़ा होकर के
इतना बड़ा होकर के इतना विनम्र है, ऐसा विनम्र है कि जब जब तेज हवा आती है तो बांस झुक जाता है, जमीन में लेट जाता है, हवा निकल जाती है फिर खड़ा हो जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वो अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो वृक्ष अकड़े खड़े रहते हैं, जो झुकना नहीं जानते, अपनों से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, जो झुकते नहीं है, ऐसे वृक्ष तेज हवा आती है अकड़ के खड़े रहते हैं, हमको कोई नहीं झुका पाएगा, उखड़ के जड़ से फेंक जाते हैं। कई आपको सड़कों के किनारे डरे मिलते हैं, लेकिन बांस धन्य रे इतना ऊंचा होकर के लेट जाता है जमीन में। आओ तुम्हारा स्वागत है, प्रणाम है देवी, हे वायु देवता आपको प्रणाम है। विनम्रता जिसके अंदर है, आप सभी नौजवान सुन ले, विनम्रता जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर विनम्रता होगी, वो व्यक्ति कभी परास्त नहीं हो सकता, उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जिसके अंदर कठोरता है, अकड़ है, शान है, ऐसा मनुष्य अनेक बार भटकता है, अनेक बार टूटता है, अनेक बार उसकी अनेक क्रियाएं होती। हमने सब कुछ जाना, अकड़ना जाना, लड़ना जाना, झगड़ना जाना, अकड़ धकड़ मकड़ जाना, भाई और बहन जाना है, धन और दौलत जाना, माल और खजाना जाना है। तूने सब कुछ जाना प्यारे, लेकिन कुछ भी न जाना तूने उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। हमने सारे रिश्तों को जान लिया, लड़ना जाना, झगड़ना जाना, गाली देना जाना, प्यार करना जाना, प्रेम करना जाना, रिश्ते निभाना जाना, सब कुछ हमने जाना। यदि उस गोविंद को नहीं जाना तो याद रखना हमने कुछ नहीं जाना। उसको तो जान लो जिसके पास आपको जाना। तो कहने का मेरा तात्पर्य भैया, प्रेम नारायण सरपंच बहुत बहुत विराजन, और भगवान की कृपा से आप सभी ने से मैं प्रार्थना करूं कि भगवान को जान लेना मनुष्य के जीवन में ये बहुत सुंदर बात है। उसको जानो, जिसको पूज रहे हो उसको पहचानो, उसका एहसास करो। जब तक गोवर्धन आपके घर में रहे, आप लोग बढ़िया प्रेम से रोज 7 परिक्रमा लगाओ, रोज पूजन करो। 84 को लाख योनियों की परिक्रमा से मुक्ति मिल जाएगी जो नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है। आप वृंदावन नहीं जा पाएंगे, गोवर्धन की 7 को उसकी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, जिसमें कम से कम 15 घंटे लगते हैं पैदल चलने में। प्रेम से बोलो। आपके घर में जब दीपावली पे गिरिराज जी का पदार्पण होता है तो आप बड़े भाव से पूजन करो। जो फल आपको वहां परिक्रमा करने से मिलेगा वो यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे कल आपने परिक्रमा की, भगवान ने गोवर्धन की पूजन कराई, देवराज इंद्र ने अपने गुप्तचरों को भेजा, गुप्तचरों को भेज करके कहा पता करो ब्रज में हमारी पूजन हो रही कि नहीं हो रही। गुप्तचरों ने जाकर के स्पष्ट कर दिया इंद्र के लिए, हे देवराज इंद्र, इस वर्ष तो ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। कब उन्होंने तो गिरिराज नाम के, गोवर्धन नाम के पर्वत की पूजन की है, आपकी पूजा किसी ब्रजवासी ने नहीं की। कहीं ऐसा क्यों हुआ? कहीं एक नंद बाबा का छोटा सा लाला है जिसका नाम है कृष्ण, उसने कह दिया ब्रजवासियों तुम्हारा देवता तो गोवर्धन है, जिस गोवर्धन के कारण गौओं की जीविका चलती है,
गौओं से ग्वालों का जीवन का प्रतिपालन होता है, दूध दही घी बेचते हैं, तो जहां से जीविका चले वही भगवान। तो इस कारण से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। वो बोले एक छोटे से बच्चे के कहने से वो ब्रजवासी मूर्ख हैं जो देवताओं को छोड़कर पर्वतों की पहाड़ों की पूजन कर रहे हैं। देवताओं की पूजन छोड़कर पहाड़ों को पूज रहे हैं। वो ब्रजवासी मूर्ख है, ऐसा कहने लगे। कौन कहने लगे? देवराज इंद्र। प्रलय कालीन मेघों को आदेश दिया। प्रलय में जो मेघ आते ना वर्षा करते हैं, जिससे सारा संसार जलमग्न हो जाता है। हरे नीले पीले बादल आकाश मंडल पे छाने लगे, ब्रजमंडल पे आकर के। भयंकर बारिश, भयंकर वायु, तूफान, भयानक जल की वृष्टि होने लगी। बादल गड़गड़ाने लगे, सारे ब्रजवासी घबराने लगे। गौएं विकल हो गई, बछड़े विकल हो गए, ग्वाल बाल डर गए। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट के जमीन पे गिर जाएगा। हाहाकार मच गया ब्रज में, और हवा का वेग। इस प्रकार की जब स्थिति देखी तो भैया सारे ब्रजवासी हाहाकार करके भगवान के पास पहुंचे। कहते हैं कृष्ण कृष्ण महावीरो भक्तानां भयंकरा। हे कृष्ण, हे महावीर, हे बलवान, हे बलराम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हमारी गौएं डूबने लगी, हमारे बछड़े डूबने लगे, हमारी झोपड़ियां टूट गई, कुटियां टूट गई, गाड़ियां बह गई। हमने कृष्ण तुमसे कहा था, हमने आपसे कहा था कि हम इंद्र की पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हे कृष्ण, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों, तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? मनुष्य पर जब संकट आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, भगवान को बार बार पुकारने लगते हैं। दुख में सुमरन सब करते हैं ना। दुख आया तो हे प्रभु, अब तो आप ही का सहारा है, बचा लो भगवान, बचा लो। डॉक्टर ने कह दिया, मरीज को लेके आप भोपाल गए, डॉक्टर ने कह दिया आप कह रहे हो कितने भी पैसे लग जाएं, लेकिन मेरे मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे मुझसे आप कितने भी रुपया ले लो। डॉक्टर कह देता है मेरी कोई गारंटी नहीं है, साइन करो, मर जाए तो मेरी जवाबदारी नहीं है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने से। फिर आप क्या करते हैं? जहाँ पैसा काम नहीं आता, बल काम नहीं आता, पावर काम नहीं आता, फिर क्या करोगे? फिर एक ही करोगे कि हे गोविंद, अब तो तेरा सहारा, बचा ले प्रभु। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो ना तन काम आ रहा, ना धन काम आ रहा। मेरी माँ को, मेरे पिता को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले। जब संसार का सारा बल सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, जब हम दुख में सुमरन सब करें, और सुख में करे न कोई, वो जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई, तो दुख काहे को होई। भैया, यदि यही काम आप सुख में करो, भगवान की कृपा से आप भरे पूरे हैं, चारों तरफ से आपके परिवार में आनंद है, खुशियां हैं, संपत्ति है, सुख है, धर्म है, शांति है, तो आप दिन रात भगवान का लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करो कि हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया है, तेरी बड़ी कृपा है। हे गोविंद, तेरे लाखों एहसान है, मैं उन्हें कैसे गिनाऊं तुझे। हे प्रभु, इस दास का बारंबार तेरे चरणों में प्रणाम है। तो दुख कभी आएगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, सुख आ जाता है तो भूल जाते हैं भगवान को। सुख आ जाता है फिर तो हम घूमने में लग जाते हैं, ऐश करने में लग जाते हैं। तो जहाँ दुख आया कि फिर हमें समझ में आने लगती है
कि अब तो हनुमान जी के मंदिर जाओ या शंकर जी के मंदिर जाओ या संत जी के गुरु जी के पास जाओ। यदि यही काम हम सुख में करें तो दुख होगा नहीं कभी। कभी भूलो मत उसको, कभी मत भूलो। ऐसे मत भूलो जैसे एक माँ अपने बेटा को नहीं भूलती, एक प्रियतमा अपने प्रियतम को नहीं भूलती, एक पत्नी अपने पति को नहीं भूलती। जैसे इसी प्रकार से हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी। आज ब्रजवासियों से कहा आप लोग प्रयास करो। चलो हम सब लोग गिरिराज गोवर्धन की शरण में गए। भगवान ने हाथ जोड़कर गोवर्धन से कहा, हे गोवर्धन, हे गिरिराज, मेरे ब्रजवासियों के ऊपर संकट है, इनकी रक्षा करो, रक्षा करो। इन्होंने तुम्हारी पूजन की है, 56 प्रकार के भोग लगाए हैं। तो गोवर्धन ने क्या कहा भगवान से, हे प्रभु, आप तो सच्चिदानंद है, आनंद कंद है। आपके बिना आपके भक्तों का कोई कुछ बार बांका नहीं कर सकता। जिसको भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसको संसार में कोई मार नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसका बार नहीं पटा सकता। जिसके तरफ, जिसके पक्ष में मेरा गोविंद है उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, याद रखना। शास्त्र कहता है, रामचरितमानस में चौपाई आई है, किसी में की चाप सकई कोई दासो, किसी में की चाप सकई कोई दासो, किसी में की चाप सकई कोई दासो, किसी में की चाप सकई कोई दासो। बड़े रखवारे रखवारे रमापति जासू, बड़े रखवारे रमापति जासू, बड़े रखवारे रमापति जासू, बड़े रखवारे रमापति जासू। सीमे की चाप सकई कोई दासो, सीमे की चाप सकई कोई दासो, सकई कोई दासो, सकई कोई दासो। उस मनुष्य का, उस भक्त का कोई संसार में कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पक्ष में गोविंद है, जिसकी रक्षा मेरा गोविंद कर रहा हो। उसका देवता तो क्या, राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेम से बोलो। ब्रजवासियों ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं साथ हूं। और ब्रजवासियों को भगवान ने वचन दिया और बोले, मेरे गोवर्धन भगवान ने मेरे कान में मंत्र कह दियो। क्या कह दियो कन्हैया? कह दियो कि तू लाला, तू इस पर्वत को उखाड़ के अपने हाथ में धारण कर ले, छत्ता बना ले। बारिश ज्यादा हो रही है तो छत्ता लगाए के गोवर्धन का, जब बारिश होती तो आप लोग छाता लगाते हैं ना, का गोवर्धन का छाता लगा ले, सबको ब्रजवासियों को नीचे कर ले, देखता हूं कितना पानी गिराता है इंद्र। तो भगवान ने कहा, लाला ये पहाड़ है, ये पत्थर नहीं है। ग्वालवाल बोले भैया, जब गिरिराज जी ने मुझे मंत्र दे दिया कि इस मंत्र को बोलकर तू मुझे उठाएगा तो मैं उठ जाऊंगा। भगवान मूर्ख बना रहा है सबको। अब उठाना तो है, उठाएंगे तो साधारण व्यक्ति कोई उठा नहीं सकता, लोग समझ जाएंगे कि ये भगवान है। तो ये जाने भी ना ग्वालवाल की ये भगवान है। और भगवान ने लिया वो तरफ से उखाड़ना प्रारंभ किया और ऐसे करते 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 वो बीच में जाकर के उठा करके इस उंगली पे धारण कर लिया। ये सबसे बहुत कमजोर उंगली है हाथ में बेचारी, किसी से नहीं बोलती कभी। प्रेम से बोलो। हाँ, पर हमें सज्जन बनी रहती है। सबसे कमजोर दीनहीन है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुधा निर्बल भई तादन बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के, भगवान छोटों को उठाता है। याद रखना, जब तक आपके अंदर हल्कापन है, आप सज्जन हो, विनम्र हो,
दिन की भांति रहते हो, अकड़ते नहीं हो, तो भगवान हल्कों के साथ में होता, छोटों के साथ में होता, बड़ों के नहीं। जो अंदर से बड़ा हो गया ना कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा सिद्ध हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, पावरफुल हूं, ऐसे लोगों का गोविंद साथ छोड़ देते हैं। भगवान ने आज इस उंगली पर उठा करके हमें संदेश दिया कि मुझे जान लो मैं कौन हूं। कर्तुम अकर्तुम कर्तुम अन्यथा समर्था स ईश्वरा। जो असंभव को संभव बना दे वो भगवान। आज भगवान ने धारण किया, ग्वाल वालों ने देखा नेक भैया देखो तो ये नंद के छोड़ा को नेक सो रखो है, आज तो इन्हें कमाल कर दो भैया। पूतना को मारा था, हमने सोचा गिर के मर गई होगी। अगासुर बकासुर सक्कासुर धैनुकासुर कालिया नाग को ना था, ये भी समझ लिया कि छोटा बच्चा जान के कालिया नाग ने क्षमा कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। प्यारा लगता है, प्यारी बात करता है इसके कारण। लेकिन आज तो इसने पहाड़ी धर ली हुई है, कमाल कर दो उसने। बोले भैया ग्वाल बाल मित्र सका, बोले भगवान के अच्छे आदमी के साथ लग जाओ तो नाम अपना भी हो जाएगा। ये कथा में ज्ञान कराती है। यदि आपकी समाज में, आपके ग्राम में, आपके मोहल्ले में कोई मनुष्य अच्छा कार्य करता है, बड़ा कार्य करता है, तो यदि उसने कोई कार्य का बीड़ा उठाया है तो उसके साथ में ऐसे लग जाओ जैसे ग्वाल बाल भगवान के साथ में। सुमति का प्रसंग है ये। भगवान ने संदेश दिया, आपके मोहल्ले में, गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो वह कार्यक्रम में हमें ऐसे लग जाना चाहिए जैसे ग्वाल बाल भगवान के साथ में लग गए। देखो उठाया तो भगवान ने था, ना लगते तो कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरे गोविंद को प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे मित्र मेरे साथ हैं। सारे ग्वाल वालों ने लाठियां लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया जो ऊंचा था, किसी ने मूड़ लगा ली। बोले लाला चिंता की बात नहीं ने, हमने तो रख लियो है, सवार लियो है, तू चिंता मत करिए लाला, अकेलो ना ही हम तेरे साथ हैं। भगवान का आज मनोबल बढ़ गया, बड़े प्रसन्न हुए मेरे प्रभु। बोले मित्रों मुझे तुमसे बस यही उम्मीद थी, तुम मेरे साथ हो तो मैं 7 दिन तो क्या 7 वर्ष रखे रहूंगा। प्रेम से बोलो हाँ। तो पता है ग्वाल वालों ने सोचा कि जब ये अकेला उठा सकता है तो हम सब मिलके तो उठा ही सकते हैं। एक बोला कि भैया नेक नेक सो हमरो लाला है, छोरा छोटो सो है, थक गए हो। अब ऐसा करते लाला तू तनक सुत्ता ले, हम लोग धारण करते हैं। तो आप लोग धारण कर लोगे? कहाँ कर लूंगा, कर लेंगे। तो कहा ठीक है भैया, तो मैं हटा लू मेरी उंगली। कहाँ हटा ले लाला। और भगवान ने जैसे नीचे थोड़ी सी करी है उंगली कि चटाचट सबकी लाठियां टूट गई, कंधा चटकने लगे, सिर घूमने लगा। अरे बाप रे बाप कन्हैया समार, तेरी उंगलियां कमाल की है, हम कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो ये तो तेरी उंगलियां का कमाल है। तो भगवान ने फिर से उंगली लगा ली। लोगों ने पूछा कि आप एक बात बताइए, गोवर्धन कौन ने उठाया? भगवान से पूछा लोगों ने, प्रश्न किया कि गोवर्धन तुमने उठाया? तो भगवान बोले नहीं हमने नहीं उठाया। फिर कौन ने उठाया? जो महान व्यक्ति होता है, जो उदार व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कितना भी बड़ा कार्य कर दे वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं यदि एक आध दो कार्यक्रम लाइफ में बड़े करने तो वो उसी का बखान करते घूमेंगे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। एक बार हमने भी किया था पंडित जी, प्रेम से बोलो। अरे कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो तुम, फिर भी कभी ये मत कहना कि मैंने किया, मेरे गोविंद ने किया। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े पिताजी
बहुत बहुत स्वागत आधार तखत पे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। जोर से तो बोलो एक बार, माँ के बिहारी लाल की। तो भगवान ने क्या किया, किसका नाम किया बताइए? अपना नाम नहीं किया गोवर्धन उठाने में। भगवान ने नाम किया है मित्रों का, गोपियों का, ग्वाल वालों का। इन लोगों ने उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से गिरिवर लियो उठा, गिरिवर लियो उठा। कुछ तो भगवान के अंदर, भगवान बोले मैंने गोपियों का जो चुरा चुरा के मक्खन के लोना खाए हैं, तो उस मक्खन का मेरे अंदर बल है। तो मक्खन का बल है तो ये बल गोपियों का है। तो पर्वत मैंने नहीं उठाया, पर्वत गोपियों ने उठाया। और कछु गोपन करी सहाय, कुछ मेरे मित्रों ने सहायता करी है। और श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी राधा की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठाया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाकर ऊपर ऐसे घूमो, इतने तेज घूमो ऊपर जाकर के आकाश में कि जिससे एक भी बूंद पानी नीचे नहीं आना चाहिए। बियाबान भीषण बारिश हो रही है, भयंकर बारिश, क्योंकि प्रलय के मेघ ही आकर के बारिश कर रहे हैं ब्रज को नष्ट करने के लिए। लेकिन मेरे प्रभु के आगे कौन सा मेघ हावी हो सकता है, कौन सा इंद्र हावी हो सकता है? हजारों करोड़ों इंद्र उसके अंदर वास करते हैं। आज प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से सारे ब्रजमंडल को ढक दिया। इतना तेज घूम रहा है सुदर्शन चक्र कि जब पानी उस पर पड़ता है तो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे गर्म तवे पे बूंद मारो तो कैसी नष्ट हो जाती है, जैसे गर्म तवा पे छन्न बूंद हो जाए। एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। शेषनाग से कह दिया चारों तरफ फैल जाओ, बंधान बना लो। आप ट्रैक्टर से बंधान बनाते हैं, भगवान ने शेषनाग से बनवा दिया। प्रेम से बोलो, एक बूंद पानी गोवर्धन की तलैठी में नहीं आना चाहिए। सारे ब्रजवासी भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते। कीर्तन चल रहा साहब, गिरिराज गोवर्धन, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। माता यशोदा को क्रोध आने लगा, अपने लल्ला पे परेशानी देखी। लाला की उंगली को देख करके दया आई। नेक्सो कन्हैया, इसकी छोटी सी उंगलिया, हाथ टूट जाएगा, इनको शर्म नहीं लगती? बूढ़े बूढ़े सब खड़े हैं, हाथ नहीं लगा रहे गोवर्धन में। तो मैया यशोदा का भाव प्रकट हो गया। मैया यशोदा ग्वाल वालों से लड़ने लगी, तुमको शर्म नहीं लगती? श्री दामा मधुमंगल धनसुखा मनसुखा, तुम सब लोग खड़े हो, इतने बड़े देख रहे हो तमाशा, मेरे लाला पे दया नहीं आती तुमको? हाथ टूट जाएगा, मुरझ जाएगा। तब माता यशोदा क्या कहती है? सब लोग एक बार भाव से बोलेंगे, क्या कहती है? आइए दो बार भजन के माध्यम। नख पे गिरिवर लीनो धारे, नख पे गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 ओ कन्हैया मेरो बारो, 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 सावरिया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया
यो कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मोरे भैया। यो कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया लाला की लरम कलैया। यो कहे यशोदा मैया लाला की लरम कलैया। लाला की लरम कलैया कहीं मुरझ न जाए मोरे भैया। लाला की लरम कलैया कहीं मुरझ न जाए मेरे भैया। लठियों को जय हो। लठियों को दिल सहारे कन्हैया मेरो मारो। लठियों को दीन सहारे कन्हैया मेरो मारो। नच पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मोरो मारो। नक पे गिरवर दीन उठाए कन्हैया मेरो मारो। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। यो कहे यशोदा मैया लाला की लरम कलैया। यो कहे यशोदा मैया लाला की लरम कलैया। सभी गाएंगे, सभी गाते हुए तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे। जब को इंद्र ने कीनो नच गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। नच गोवर्धन धर लीनो। नच गोवर्धन धर लीनो। नख गोवर्धन धर लीनो। नख गोवर्धन धर लीनो। बादल जय हो। बादल जय हो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो। ओ कन्हैया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। सांवरिया मेरो मारो। नक पे जय हो। नक पे जय हो। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर दीन उठाए कन्हैया मेरो मारो। दोनों हाथों को उठा के हरि नच पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। गिरवर दीन उठाए कन्हैया मेरो मारो। भगवान ने 7 दिनों तक ये गोवर्धन को धारण किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हिलो नहीं, बोलो राधे राधे। प्रभु का कितनी उम्र थी जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, कोई बताए? आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं यार। भगवान कितने वर्ष के थे जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था? पता है भैया आपको? पता है बच्चों? नहीं है? भगवान की उम्र थी केवल 7 वर्ष की। 7 वर्ष के मेरे कन्हैया की उम्र थी। गिरिराज की परिक्रमा कितने कोस की है?
बताओ 7 कोस की, 7 वर्ष के श्याम है, 7 कोस की गिरिराज की परिक्रमा है। कितने दिनों तक धारण किया? कितने दिनों तक धारण किया? 7 दिनों तक। बहुत बढ़िया। सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। तुलसीदास जी की रामायण के कांड कितने हैं? 7। उस शरीर के अंदर चक्र कितने हैं? 7। सुर कितने हैं? सारे गामा पाधा 7। कितना अच्छा मिला जुला है ना सब कुछ। ऐसा लगता है सब एक है, बस जानने की जरूरत है। 7 वर्ष के श्याम जू 7 कोस गिरिराज, 7 दिन धारण करो तो पड़ जाओ गिरे धरना, तो पड़ जाओ गिरे धरना। भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज गोवर्धन को अपने नख पे धारण किया। मेरे प्रभु का नाम पड़ गया गिरधारी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को गिरधारी नहीं कहता कोई? आप रावण के प्रेमी बैठे हो, हनुमान जी तो बेचारे कहां द्रोणागिरी को लेकर के कहां लंका तक पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को किसी ने गिरधारी कहा नहीं? कहा। बड़े काम छोटे करे, ध्यान से सुनना आप लोग, बड़ा काम छोटे करें तो बड़ाई न होए। रहीमदास जी कहते कैसे? जैसे जैसे श्री हनुमान को गिरधर कहे न कोई। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कृष्ण सच्चिदानंद है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उन्होंने गोवर्धन को उठा के वही रख लिया तो गिरधारी बन गए। प्रधानमंत्री के घर में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए तो विश्वविख्यात हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा की। हर मीडिया, हर पत्र पे, हर चैनल पे एक ही बात चलेगी, क्योंकि वो पीएम है, देश का मुखिया है। वो ही काम यदि बड़ी से बड़ी कथा कोई गांव का एक साधारण व्यक्ति करा दे तो उसकी 2, 4, 10 गांव में पता चलेगी। ये पद का प्रभाव है। मेरे प्रभु का नाम पड़ा क्या? गिरधारी। एक बार जोर से जयकारा बोलो, वो गिरिराज धारण की। आपके लिए भगवान ने पहाड़ उठा लिया। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा यदि अच्छी है तो भगवान आपके लिए पहाड़ उठाने के लिए तैयार है, आपके लिए सुअर बनने के लिए तैयार है, आपके लिए शेर बनने के लिए तैयार है, आपके लिए स्त्री बनने के लिए तैयार है। भक्तों ने क्या क्या नहीं बनाया भगवान को। भगवान तो कहते हैं नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना रे भाती। नचाया है भक्तों ने। गोपियां कहती माखन का लोना बना के पहले ठुमका लगा के नाच के दिखा तब खाने को देंगे। वो भगवान ताता थैया करके सिर पे हाथ धर के नाचने लगते हैं तो ब्रह्मा जी देख के कहते हैं बाप प्रभु, तेरे एक इशारे में संसार का विनाश हो जाता और एक इशारे में सृष्टि बन जाती। तेरा प्रेम अद्भुत है कि भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के तू नाच रहा है मक्खन के लोना के लिए। भगवान आपके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है, बस आप कोई रिश्ता उनसे बना लो। जितना हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, जितनी हम चाहत संसार के लोगों से करते हैं, यदि उतने से कम चाहत हम भगवान से कर लें तो मेरा प्रभु हमारे जीवन को सुखमय कर देगा, आनंदमय कर देगा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूं आप सब भी भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाए। वो तो आपका माता बनने के लिए तैयार। आप कहते हो ना तुम ही हो माता। आप आपकी माता को कभी आप अपनी माता को पिताजी कह के देखना, तो वो कहेगी तुझे दिखता नहीं। प्रेम से बोलो।
मुझे दिख नहीं रहा मैं माँ हूं, तू मुझसे पिता कह रहा है, क्रोध कर लेगी। पिता से आप कभी माँ कह के देखना कि उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन भगवान से आप माता कहो, पिता कहो, गुरु कहो, बंधु कहो, भाई कहो, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। बस आप तैयार हो जाओ बनाने के लिए। एक रिश्ता बना लेना मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक रिश्ता भगवान से हमें जरूर बनाना चाहिए। अंत में 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, और गोवर्धन पहाड़ के लिए लेकर के धूप निकल आई, मेघ परास्त होकर के चले गए। इंद्र से कहा जाकर, अरे देवराज इंद्र, जिसे आप छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा नहीं है, वो तो सच्चिदानंद भगवान है। हे इंद्र, यदि तुम्हें अपना तुम्हारा पद बचाना है, रक्षा करना है, तो शरण में चले जाओ तो बच जाओगे। हो सकता है क्षमा कर दे प्रभु। तब देवराज इंद्र को ज्ञान हुआ। अभिमान में अंधा हो गया था इंद्र। अभिमान, ध्यान से सुनना आप सब लोग। जीवन में कभी भी आप अभिमान मत करना। जैसा अभिमान इंद्र को हुआ ना, ऐसा अभिमान आप मत करना। भक्त के जीवन में 5 कांटे रहते हैं, वो 5 कांटे बड़े प्रबल हैं। वो 5 कांटों से यदि आप बच गए तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। यदि 5 कांटों से नहीं बच पाए तो याद रखना, भगवान की कृपा आप पे नहीं हो सकती। भक्त के जीवन के 5 कांटे होते। कौन कौन से होते हैं? जाति विद्या महत्तम च रूपमयो वनमेव च। पहला कांटा है जाति का अभिमान। जाति का अभिमान की मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये अभिमान। दूसरा कांटा है विद्या का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, अपनी बुद्धिमानी का अभिमान कि मैं बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर हूं। अपने आप को बुद्धिमान समझना, अपने आप को ज्ञानी समझना, अपने आप को होशियार समझना। दूसरा कांटा, पहला कांटा है जाति का अभिमान, दूसरा विद्या का अभिमान, तीसरा कांटा है भैया, तीसरा कांटा है पद का अभिमान। आप जिस पद पे बैठे, मैं मास्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं थानेदार हूं, मैं टीआई हूं, मैं सरपंच हूं, मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, ये हूं वो हूं, जो भी फला फला पद का अभिमान। अरे भगवान आपको इंद्र का पद भी दे दे तब भी अभिमान मत करना। इंद्र को भी कई बार गिरना पड़ा है, कई इंद्र बदल गए, कितने आए कितने चले गए। इस संसार से कितनों की सुनी कहानी है। इस संसार से कोई ना कुछ ले जा पाया, ना कभी लेके आगे जा पाएगा। जैसा आया वैसा जाएगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अर्थी के साथ में शमशान तक जाएगा, वो भी जल के यही राख हो जाएगा। तू जैसा आया वैसा जाएगा, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके, केवल और केवल धर्म साथ जाता। धर्मा एकम निश्चला। तो भैया ये 5 कांटे न लग पाए। पद का अभिमान, और सबसे बड़ा और एक कांटा रहता है सुंदरता, अपनी पर्सनालिटी का अभिमान। प्रेम से बोलो। लोग बार बार दर्पण देखते हैं, मैं बड़ा सुंदर हूं। हाँ, बहुत कई बार देखते हैं दर्पण। एक बार तैयार हो जाते फिर भी बार बार देखते हैं। बहुत सारे लोग तो सेल्फी लेते लेते कई लोग गिर जाते हैं। प्रेम से बोलो। हाँ, कई जगह पे देखा है हमने, मोबाइल में चलते चलते जा रहा है, सेल्फी ले जाते हैं, ठेबा लग जाता है, गिर जाते हैं, मोबाइल भी फूट जाता है, मुंह भी टूट जाता है। प्रेम से बोलो। अरे इतने भी सुंदर नहीं हो तुम। सुंदरता माता जानकी की, राधा जी के अंगूठा से प्रकट होती है। मेरा गोविंद इतना सुंदर है, करोड़ों करोड़ों कामदेव उसकी धूल की बराबरी नहीं कर सकते सुंदरता।
जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, विचार तो करो। इसलिए कभी अपने रूप का अभिमान मत करना, ज्यादा अपने शरीर को दिखाना नहीं। ये भी चौथा कांटा है। पांचवा कांटा सबसे बड़ा कांटा, बहुत ताकतवर। सबसे टाइट कांटा कौन सा होता है भैया? कौन से झाड़ का होता है? बेकला का। हाँ, बेकला का कांटा है ये पांचवा कांटा। ये बहुत खतरनाक है। जब मनुष्य 18 वर्ष के ऊपर जाता है, जब ये कांटा गड़ जाता है, 18 वर्ष के ऊपर आपकी आयु गई, वो कांटा गड़ जाता है। कब तक गड़ा रहता? 50 तक। वो नहीं निकलता, सारी हवा निकालता रहता। जितनी अच्छी एनर्जी बनती ना अंदर, सब खत्म कर देता। चढ़ती हुई जवानी ये पांचवा कांटा है। इन 5 कांटों से यदि कोई बच गया तो वो बच गया। आपको मंगलाचरण जब तक करना चाहिए। देखो भागवत में 3 जगह पे मंगलाचरण हुआ है। एक जगह पर श्री व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, और एक जगह पर श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है, एक जगह पर श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया है। लेकिन सबसे छोटा मंगलाचरण है आगे का, ठीक है ना, बाल्यावस्था, और बाद का वृद्धावस्था, छोटा छोटा। लेकिन बीच में जो मंगलाचरण हुआ है वो मंगलाचरण बहुत बड़ा है। हमारी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था छोटी सी है, लेकिन जो बीच का समय है युवावस्था, इसका बड़ा लंबा समय है। इसी में मंगलाचरण की आवश्यकता है, ना कि बाल्यापन तो खेलने में, कूदने में, खाने में, पीने में निकल गया। वो बुढ़ापा पड़े पड़े निकल जाएगा। प्रेम से बोलो। हम बुढ़ापे में जाकर के माला पकड़ लेते, जीवन भर पाप करते, फिर होना कुछ, फिर कुछ नहीं होगा। भजन भजन नहीं होता, ना कानों से सुनाई पड़ता, ना आंखों से दिखाई पड़ता, ना हाथ चलता, ना जीभ चलती, ना घूंटे चलते, ना पैर चलते, सब खत्म। रथ पुराना हो जाता है, बगड़ जाता है। इसलिए भैया मंगलाचरण की आवश्यकता है जवानी में। जितना आप मंगलाचरण कर सके, जितनी पूजन कर सके, पाठ कर सके, तीर्थ यात्रा कर सके, बुढ़ापा किसने देखा है? इत्तेफाक इस दुनिया में हर चीज आनी और जानी देखी। इत्तेफाक इस दुनिया में हर चीज आनी और जानी देखी। जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, वो जो जाकर ना आए वो जवानी देखे। याद रखना। इसलिए हमें कभी जीवन में अभिमान नहीं करना भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप सब लोग चौपाई बोलेंगे। सभी रामायण पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं तो सावधान हो जाओ, हिल लो थोड़ा सा है। मैं गोस्वामी जी का क्रम देखिए। मैं अरो मोर तोरे ते माया, मैं अरो मोर तोरे ते माया, मैं अरो मोर तोरे ते माया, मैं अरो मोर तोरे ते माया। जही बस कीनो जीवन काया, जही बस कीनो जीवन काया, जही बस कीनो जीवन काया, जही बस कीनो जीवन काया। मैं अरो मोर तोरे ते माया, मैं और मोर तोरे ते माया, तोरे ते माया, मैं अरो मोर तोरे ते माया, जही बस कीनो जीवन काया। मैं बोले तो अभिमान। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। मैं बोले तो अभिमान, मेरा बोले तो मोह, और तेरा बोले तो माया। गोस्वामी जी का क्रम देखिए। एक चौपाई में अभिमान भी है, मोह भी है और माया भी है। जो मनुष्य ज्यादा मैं करता है, पंडित जी मैंने क्या किया है अभी मैं जानता हूँ, मैंने कैसे जायदाद बनाई है ये मैं जानता हूँ, ये बच्चे क्या जाने।
पंडित जी मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा यानी मोह हो गया, मैं यानी अभिमान हो गया, वो तेरा यानी माया हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बलि कौन की चढ़ती है? ज्यादा मैं कौन करता है बताओ तो? बकरा। हाँ, तो बलि कौन की चढ़ती है? बकरे की चढ़ती ना बलि। कभी आपने सुना किसी शेर की बलि चढ़ी है? शेर सीधा दहाड़ता है, और दहाड़ता है तो एक बीता गड्ढा हो जाता है जमीन में। प्रेम से बोलो, शेर बनो भैया, बकरे मत बनो, मैं मत करो, नहीं तो हलाल कर दिए जाओगे। ठीक है ना? जब मैं था, कबीरदास जी संत कबीर ने क्या कहा कि जब तक आपके हृदय में, जब तक आपके अंतःकरण में मैं है, मेरा है, तेरा है, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाय। या तो आपके तन में मैं यानी अभिमान रहेगा, या फिर मेरा राम रहेगा, मेरा कृष्ण रहेगा। अब आपको अच्छा जो लगे उसको बसा लेना। ठीक है ना भैया? तो राम को बसाओगे तो साकेत धाम में चले जाओगे, अभिमान को बसाओगे तो अभिमान तो लंकापति रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, तो हम और आप आए कहां से? अभिमान करोगे तो तीन बातों का नष्ट होगा, आपकी तीन चीजें छीन ली जाएंगी। ध्यान से सुनो आप लोग, यहाँ देखो भैया, मेरे कानीवाड़ा के भोपतपुर के ग्रामवासियों, रमक्रिया, जहां जहां से आप लोग आए हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, अभिमान कभी मत करना। अभिमान करने से तीन चीजें छिन जाती हैं अपने आप। क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं संत, क्या कह रहे हैं? अभिमान से तीनों गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण जैसा इस संसार में आज कोई नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अभिमान किया तो जो घर बचो, बत्ती करने वाला नहीं बचा। याद रखना, कंस और दुर्योधन, इन्होंने अभिमान किया। दुर्योधन ने अभिमान किया कि हम 100 भाई हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, 100 भाई हैं, एक से हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुर्योधन का अभिमान था। अकेले एक कुंती के बेटा ने मार दिए 100 के 100 को, दूसरे का हाथ ही नहीं लगने दिया। प्रेम से बोलो, क्यों मार दिया? क्योंकि इनको अभिमान हो गया था। भीम ने अकेले ने सबकी चटनी बना दी। अभिमान मत करना भैया। और काय का अभिमान करते हो आप? अरबों खरबों रुपया जोड़ लेना, 10 20 50 बिल्डिंग बना लेना, तो 3.5 हाथ की जगह में सोओगे, खाओगे, अन्य रहोगे जमीन पे। फिर काय का अभिमान करते हो? मानव कहे कि मैं बड़ा, मानव कहे कि मैं बड़ा, तू बड़ा है तो भैया अंतरिक्ष में रहने चला जाए, यहाँ क्यों रह रहा है? सुनना आप ध्यान से इसको, कोई संसार में बड़ा नहीं है। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो तू धरती पे क्यों खड़ा? धरती सोचे कि मेरे ऊपर तो संसार बसता है, मैं बड़ी हूं। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के फण पे क्यों धरी? वो शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा,
तो रावण के हाथों क्यों उठा। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा। और राम कहे कि मैं बड़ा, तो इन भक्तों के हृदय में क्यों बसा। संसार में कोई बड़ा नहीं है भैया, संसार में कोई बड़ा नहीं है। देवराज इंद्र ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो, त्राहिमाम। और चरणों को पकड़ के देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। सब लोग प्रार्थना को श्रवण करेंगे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तमोमयम धोस्तरजस्तमस्तकम, मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद, आप परम सत्व गुण को धारण करने वाले हैं। आप मायापति हैं, आपके अनगिनत रूप है प्रभु, अपरंपार आपकी लीला है। मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। मुझ इंद्र को, मुझ अभिमानी को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, इंद्र जीवन में कभी अहंकार मत करना। तो माता बहनों भाइयों, भगवान हमें चाहे इंद्र बना दे, विधायक बना दे, सीएम बना दे, पीएम बना दे, कुछ भी बना दे, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। सहज बन के रहो, सरल बन के रहो। जितने भी ऊंचे सिंहासन पे भगवान हमें बिठा दे, तो मनुष्य को अपना कभी भी सहजता और सरलता नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। एक कथा से हमें ज्ञान मिलता है। दूसरा ज्ञान इस कथा से हमें मिलता है गोवर्धन लीला से। दूसरा ज्ञान मिलता है सुमति का। सारे ग्वाल वालों ने साथ में सुमति से रह करके, सुमति और कुमति ये दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, सुमति और कुमति। जिस घर में सुमति है, सुन लेना सभी माताओं, बहुत सारी देवरानी जिठानी साथ में रहती हो आप लोग, प्रेम से बोलो, सुन लेना। सास मैया और बहू मैया, सब लोग सुन लो। जिस घर में सुमति और कुमति ये दो बहनें हैं, लेकिन जहां पर कुमति आ जाती है वहां पर विपत्ति है, विनाश है, बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, बेबसी है, निर्धनता है। ठीक है ना। और जहां पर सुमति है वहां पर उन्नति है, प्रगति है, विकास है, शांति है, सुख है और धन का आगमन है, ऐश्वर्य संपन्नता है। ये दोनों बहनें, एक ऐसी है एक ऐसी। जहां सुमति रहेगी वहां कुमति नहीं जा सकती। समझ रही हो भैया। इसलिए देवरानी जेठानी में ज्यादा काट छाट मत करना, घर को मत तोड़ना, वो नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही छोटे छोटे घरगुलों में। प्रेम से बोलो। बंदी मुट्ठी लाख की खुली तो हाथ की। मिल के रहो, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। किसी को मूड पे धर के नहीं ले जाना भैया। जहां सुमति तहां, गोस्वामी जी की चौपाई सब लोग बोलो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति 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 नाना। जिस घर में सुमति है, ध्यान से देखो, हिलो मत, प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस घर में सुमति है, जिस गांव में सुमति है, जिस मोहल्ले में सुमति है, वही प्रगति है, वही विकास है।
वो जहाँ जिस गांव में, मोहल्ले में, नगर में, प्रदेश में, जिला में, तहसील में कुमति है, वहां विपत्ति है, विनाश है, विकास नहीं है। इसलिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, मैं सभी से प्रार्थना करूं, सब सुमति से रहो, सारा गांव मिल के रहो, सारा मोहल्ला मिल के रहो, सारी समाज मिल के रहो। भगवान हमें बार बार ज्ञान देते हैं, मिल के रहोगे तो विकास होगा, विस्तार होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी। और फूट के रहोगे तो अकेला ये हाथ कुछ नहीं कर सकता जब तक ये साथ नहीं देगा। समझ रहे ना आप लोग? यहाँ देखो, बैठने वालों को ज्यादा देखते हैं, प्रेम से बोलो, सीधा देखो। कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक आता है श्रोता जो बिल्कुल अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, सीधी नजर। एक आते हैं सरोता जो सुपारी घाई कतर 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 जुबान चलाते रहते, कभी अपने इस तरफ वाले से, कभी इस तरफ वाले से। और एक आते हैं सोता, मैंने किसी से मतलब नहीं, आके सो जाते हैं। हमें श्रोता नहीं बनना, हमें सोता नहीं बनना, हमें तो श्रोता बनना है। श्रोता के अंदर 3 गुण होना चाहिए, वो सच्चा श्रोता। एक, कथा को एकाग्र मन से सुने, दूसरा उसका मनन करे, और तीसरा अपने जीवन में उतारे। तीसरा है अपने जीवन में उतारे। ये श्रोता के अंदर 3 गुण होना चाहिए भैया, याद रखना आप लोग। इसीलिए भैया मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है कि अपने अंदर में सुमति का वास करो, कुमति को अपने अंदर में मत बसाओ, क्योंकि कुमति महा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आइए, तो आप सब लोगों से मेरा यही आग्रह है, सुंदर आगे कथा आती है। एक दिन एकादशी का दिन आया। एकादशी का व्रत, नंद बाबा की उम्र हो गई 92 वर्ष की। नंद बाबा एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ करते थे, निर्जला व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीते थे नंद बाबा। तो मैं आप सबसे, माता बहनों से, भाइयों से प्रार्थना करूं, 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए और 60 वर्ष से नीचे वालों के लिए एकादशी का व्रत अनिवार्य है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं होता। प्रेम से बोलो, ठीक है ना? एकादशी का व्रत करने वाले के पास लक्ष्मी की कमी नहीं होती। एकादशी का व्रत करने वाले के लिए नरकवास नहीं होता। एकादशी का व्रत करने वाला कहीं भी प्राणी प्राण त्याग दे, वो वैकुंठ लोक को जाता। तो आप सब लोग समझ गए ना? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। अन्न ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आपने मुझे खाने का बनाया है, लोग मुझे उल्टा सीधा खाएंगे। उल्टा सीधा खाने का तात्पर्य समझ रहा है? कोई तो मुझे जूता चप्पल पहन के खाएगा, कोई मुझे चलते चलते खाएगा, और कोई मुझे फेंकेगा, कोई मेरा अनादर करेगा। हे प्रभु, तो इस प्रकार से कहा, भगवान आप कृपा करके मेरे लिए कोई वरदान दे दे, मुझे भी रेस्ट मिल जाए। रोज लोग 3 बार भोजन भजन एक, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो कहते हैं मुझे भी रेस्ट मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी के दिन हे अन्न, तुम्हारे अंदर पाप का वास होगा। जो मनुष्य अन्न खाएगा वो पाप खाएगा। प्रेम से बोलो। नंद बाबा 52 वर्ष की उम्र है, एकादशी का व्रत निष्ठा से करते हैं। लेकिन याद रखना, रोगी को, बालक को और वृद्ध को छूट है, इनको छोड़कर।
अन्न खाने वाले को दोष लगता है एकादशी में। एकादशी में फलाहार करना चाहिए। वैसे भी वैज्ञानिक बताते हैं कि 15 दिन में एक दिन हमारे लीवर को रेस्ट मिलना चाहिए। रेस्ट तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन आप तो रेस्ट कहाँ, आप तो बेस्ट ही बेस्ट करते हो। प्रेम से बोलो। हाँ, रेस्ट नहीं। सुबह नाश्ता हो जाए, दोपहर में फिर भोजन हो जाए, शाम के फिर भोजन हो जाए, बीच में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए वो भी आपको। नंदरे आदमी कितना खाएगा। कम खाओ वो गम खाओ। कम खाए वो सुखी रह जाए, ज्यादा खाए वो जल्द मर जाए। कम खाने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, ज्यादा खाने वाला जल्दी इंतजाम कर लेता है मरने का। एक रोटी खुराक से यदि अधिक हो जाती है तो वो एक रोटी आपको पूरे दिन भर रात भर परेशान करती है, क्योंकि एक रोटी को पचाने में आपके शरीर की सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। फिर कहीं कमर दर्द, तो कहीं गैस, तो कहीं कुछ। इसलिए भैया कम खाओ, अच्छा खाओ, सुंदर खाओ, और वही खाओ जो भगवान को भोग में लग जाए। प्रसाद बनाकर खाओ। माताओं, पहले आप भोजन बनाओ तो मैं आपको 5 यज्ञ बता देता हूँ। पहली रोटी छोटी सी बनाना, उस पर घी शक्कर रख के अपने गैस पे जला देना, चूल्हे में जला देना, देवताओं का भंडारा हो गया। दूसरी रोटी गौ माता को दे देना, और तीसरी रोटी आप कुत्ता को दे देना। चौथा पक्षियों के लिए छत पे दाना डाल देना। और 5वां भूत यज्ञ है, आप चींटियों के लिए थोड़े से आटे में शक्कर मिला करके पेड़ की जड़ में डाल देना। जिस घर में ये 5 यज्ञ होते हैं उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। लेकिन ये 5 यज्ञ आप कर सकती हो, ये भैया लोग नहीं कर सकते। समझ रही हो भैया? कि 5 यज्ञ करना है, अपनी बहुओं को बता देना, बेटियों को बता देना। वो नहीं करोगी तो बीमारी, परेशानी, कलह। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये 5 यज्ञ हर घर में होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और नियम से होना चाहिए। हर माता को करना चाहिए ये यज्ञ। इसलिए आप सभी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई हो, आप अपने अपने घर में अपनी अपनी बहू, अपनी अपनी बेटियों के लिए ये 5 यज्ञ के बारे में बताएं और अपने घर में करवाएं। तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार से आप परेशान नहीं रहेंगे, आपके घर में बीमारियां नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। लेकिन आप लोग आलस्य कर जाती हैं, एक रोटी बनी, आजा बेटा बैठ जा खाने। प्रेम से बोलो। बनते ही भोजन पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। विचार करो मेरी भैया, आपका जीवन बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, आपका महल बन जाएगा यदि 5 यज्ञ करोगी तो। ये मेरी गारंटी है। लेकिन कर लेना, आलस्य मत करना। सुबह जल्दी उठा करे। घर की माताओं के लिए सुबह उठते ही सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए न पुरुषों के लिए। पहले लोग एक दिन यदि लेट जाग गए, महाराज दशरथ जागे थे ना पिछले पहर भूप जब गोस्वामी जी ने, तो सारे अयोध्या के लोग आश्चर्यचकित हो गए। आज ना जाने क्या हो गया, महाराज दशरथ जागे क्यों नहीं है, कौन सी परेशानी है, कौन सा दुख है महाराज के लिए जो जागे नहीं। बहुत हैरान हो गए थे लोग अयोध्या के। सूर्योदय हो गया था। वो आज के लोग जल्दी उठ जाते तो लोग जल्दी उठने से हैरान होते। लोग कहते हैं क्यों भाई आज बड़े जल्दी जाग गए, बड़ा आश्चर्य करते हैं। प्रेम से बोल, कितना बदल गए हम। पहले हमारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, आज हम लोग जल्दी उठते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं। अरे आज तो भाई साहब देखो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा लेना पुण्यों का नष्ट करना है। इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों, आप कभी भी जीवन में ऐसा काम ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगें, सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं, बिस्तर छोड़ दें। भैया पृथ्वी को प्रणाम करें, हम भी करते हैं, आप भी करें।
वो प्रणाम करके भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करें और जल्दी जल्दी अपने घर का काम करें। करना आपको, चाहे आप 10 घंटा में करो, चाहे 1 घंटा में कर दो। स्नान ध्यान करके पूजन करके फिर भोजन बना। ये नहीं कि बगैर नहाए धोए बनाने टिक गई और नहा रही 2 बजे तक, ये तरीका है? अरे देवता क्या, भूत भी नहीं खाएगा। प्रेम से बोलो, खाएगा? बताओ भैया। जहां गंदगी रहती है, जिस घर में, जिस तन में, जिस मन में गंदगी है, वहां मेरा गोविंद तो क्या, एक मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता प्यारे। इसलिए 7 सूत्र हैं धर्म शुद्धि के लिए। पहला सूत्र है, ध्यान से सुनो आप लोग, पानी भी पीते रहो। धर्म की शुद्धि के 7 सूत्र जो हनुमान जी महाराज के अंदर हैं, कूट कूट के भरे हैं सातों के साथ। इसी के लिए राम जी के इतने प्रिय हैं हनुमान जी। पहला सूत्र है घर की शुद्धि। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में आप शुद्धि रखना, क्लीन रखना, पवित्र रखना, साफ रखना, ठीक है ना? दूसरा है तन की शुद्धि, शरीर को नियमित रूप से धोना, पवित्र रखना। ये नहीं कि मेले कुचेले कपड़े पहने हैं। पवित्रता धर्म का एक चरण है। लोग 8-8 दिन तक जीन्स से नहीं धोते। क्यों पहनते हो जीन्स ऐसी? प्रेम से बोलो। हाँ, जब तक वो जीन्स में मेल फूट नहीं जाता ना, तब तक उतारते नहीं। धन्यरी जीन्स। हमारे पूर्वज 2 धोती रखते थे। भले ही पानी से डुबो कपड़ा, लेकिन रोज धुला कपड़ा पहनना चाहिए। भले ही आप निर्मास ना धो लो, पवित्र हो जाए। हम लोग 8-8 दिन तक कपड़ा पहन रहे हैं। घर की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और मंत्र की शुद्धि। और चौथा 5वां है आसन की शुद्धि, ध्यान की शुद्धि। ये 7 शुद्धियां आपके अंदर आ जाएंगी तो आप ये समझ लेना कि आप बहुत ही अच्छे साधक बन जाएंगे, बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे। आइए, बाबा नंदना बाबा ने निराहार व्रत किया एकादशी का। अब 92 साल की आयु हो गई, स्मरण शक्ति काम नहीं करती। 2 बजे रात में समझे, क्या समझे? एकादश्याम निराहारा संवत्स जनार्दनम स्नातम नंदस्व कालन्याम द्वादश्याम जलमाभिषेकम। 2 बजे रात में बाबा नंद ने समझा कि सवेरा हो गया। निशाचरों के समय में जाकर के ग्वाल वालों को साथ में ले गए और यमुना मैया में प्रवेश कर गए 2 बजे रात में। निशाचरी समय होता है। किसी भी जलाशय को, किसी भी नदी को हमें कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तो आपका नुकसान होगा। उस समय वरुण देवता सोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में वो जागते हैं 3:30 बजे। इसके बाद ही हमें किसी नदी में या तालाब में, सरोवर में स्नान करना चाहिए। नंद बाबा 2 बजे रात का प्रवेश करे तो वहां से क्या है, एक सांप ने इनका पैर पकड़ा और ले गया पाताल लोक खींच कर, ब्रह्म लोक। बाबा जब नहीं पहुंचे, ग्वाल वाल घर भागे तो जाकर के भगवान को बताया। मेरे कन्हैया ने पूछा, कहाँ मेरे बाबा डूबे हैं? तो कहा यहाँ डूबे थे लाला। भगवान उसमें कूदे कुंड में, वो वरुण लोक में गए। नंद बाबा को बांध के डाल दिया था रस्सियों से। वो जब भगवान पहुंचे, वो वरुण लोक के गेट पे जाकर के मेरे प्रभु ने अपनी बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी बजाई, वरुण देवता के कान में बांसुरी का सुर गया तो भैया तत्काल वरुण देवता समझ गए कि ये तो मेरे भगवान कृष्ण की बांसुरी है। वरुण देवता ने आकर के प्रणाम किया, प्रभु आपने कष्ट किया, हमको आदेश कर दिया होता, आप क्यों आए हो? अरे कहा वरुण देवता, मैं आ गया कि अब मुझे भगाओगे? प्रेम से बोलो, नहीं नहीं प्रभु, हमारे लोक का हो भाग्य जो आपके श्री चरण हमारे वरुण लोक में पधारे। भगवान को अंदर ले गए।
बड़े स्वागत के साथ बाबा नंद देख रहे हैं कि मेरे पिता के लिए बांध के डाल दिया, बेटा का इतना सम्मान की आसन छोड़ दी वरुण देवता ने। बाबा नंद ये भूल गए कि मैं बंधा पड़ा हूं। आनंद से अपने पुत्र का सम्मान देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे, बोल रहे बाप प्रभु तूने मुझे अद्भुत बेटा दिया जिसकी धाक वरुण लोक में तक है, पृथ्वी लोक में तो छोड़ो, वरुण लोक में भी मेरे बेटा की दादागिरी है, धाक है, उसका सम्मान है, उसका नाम है। कोई भी पिता हो जो अपने पुत्र की ख्याति सम्मान देखता है तो उसको प्रसन्नता होती। आज बाबा नंद बहुत रोए। तब वरुण देवता ने कहा कि प्रभु आप क्यों आए हो, आपके आने का कारण? कहा भैया मेरी पूजा कर रहा हूं, मेरे पिताजी को बांध के डाल दिया तुमने। तब तो जल्दी से भगवान क्षमा करना हमें, ये 2 बजे रात में जल में प्रवेश कर गए, मेरा गण इनको पकड़ लाया। तत्काल जो है रस्सियां खोली, दोनों बाप बेटे का सम्मान हुआ। और आए नंद बाबा बोले भैया ब्रजवासियों से गजब हो गए रे भैया, मेरो ये 100 छोरा का मालूम है। का क्यों बाबा? का पता है मुझे तो बांध के लोगों ने डाल दिया था, रस्सियों से बांध दिया था। मेरा बेटा गया तो मेरे बेटा को देख करके वरुण देवता खड़ा हो गया। वरुण देवता ने खड़े होकर के मेरे बेटे का सम्मान किया, अपनी गद्दी पे मेरे बेटे को बिठाया। वो जब मेरे बेटा ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं तो मेरी पूजा की, मुझे भी उसी गादी पे बिठाया। मैं तो धन्य हो गया ऐसे लाला को पाके। प्रेम से बोलो। ब्रजवासी बोले और क्या समझ रहा है बाबा, तेरो ये लाला ने 100 जरूर है लेकिन ये बहुत बड़ो देवता है को। प्रेम से बोलो। सारे देवता सारे प्रकृति इसका सम्मान करती है। हम तो उस दिन से इसे भगवान मानते हैं जिस दिन से इसने गोवर्धन उठाया हुआ। ये कितना भी छुप ले लेकिन ये छुप नहीं पाएगा, ये भगवान है, सच्चिदानंद है। आइए अब बड़ी सुंदर लीला भगवान की आती है। कृष्णस्तु यौवनम दष्ट्वा निशिचंद्रमासो वनम शारदोचन शारम नामनश्चक्रे रतिम प्रति कार्तिकी पूर्णमायां तु कृत्वा वैरासमण्डलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। सुंदर कार्तिक का महीना आया। कौन सी पूर्णिमा आई माताओं? कौन सी पूर्णिमा में आप लोग लड्डू बनाते हो? हैं? शरद पूर्णिमा में। क्यों मनाती हो? कब से मनाती हो? कब से पूजन करती हो? ये आपको पता है? नहीं है तो हम बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के बाद कार्तिक प्रारंभ हो जाता है। सुंदर चंद्रमास नाम के वन में भगवान ने प्रवेश किया और देखा आकाश में सुंदर 16 कलाओं से चंद्रमा खिला हुआ है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा निकलता है शरद पूर्णिमा के दिन, ऐसा किसी भी पूर्णिमा में चंद्रमा नहीं निकलता। पूर्ण कलाओं से 16 कलाओं से चंद्रमा निकलता है आकाश में। ऐसा बताया है शास्त्रों में कि इस दिन चंद्रमा अमृत के देवता हैं। चंद्रमा आकाश से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। जो मनुष्य इस रात्रि में जागता है, भगवान का भजन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, ध्यान करता है, ऐसा मनुष्य दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। आप लोग सोते तो नहीं शरद पूर्णिमा में? लड्डू खा के सो जाते होंगे, है ना? प्रेम से बोलो। हाँ, लेकिन नहीं सोना चाहिए। 12 बजे तक तो सोना नहीं चाहिए। 12 बजे तक आप कीर्तन रखो आपके गांव में, बढ़िया मंदिर पर कीर्तन करो। वैसे हमारे देवेंद्र गुरु जी तो करते हैं शरद पूर्णिमा। प्रेम से बोलो। हाँ, मंदिर पर करते कहते बहुत लड्डू आते हैं, खा के जाते हैं। तो ये आपको मैं पूर्णिमा का प्रयोग बताऊं। पूर्णिमा की रात्रि भर यदि जागरण कोई मनुष्य करे
तो वो सारी वर्ष बीमार नहीं हो सकता। अमृत का कण उसके, अमृत का तत्व उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी पूर्णिमा में आप लोग खीर बनाते हैं, खीर बनाने की परंपरा है। वो खीर को आकाश पे छत पे रख देते हैं, उस खीर में अमृत बरस जाता है। फिर उस खीर को रात्रि जागरण करके सुबह हम खाते हैं, उसके कारण हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी सुंदर पूर्णिमा को भगवान ने देखा। वो पूर्णिमा को देख करके मैं एक प्रयोग और बताऊं आपको खीर का। उस खीर में आप पीपर के अंतरतम की छाल, बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको सुन लो आप लोग। जिनको एलर्जी की बीमारी है, जिनको श्वास है, दमा है, या इनके लिए बहुत सारे लीवर में विकार है, ऐसे लोगों के लिए पीपर की अंतरतम की छाल को कुछ दिन पहले निकाल ले, उसे सुखा ले, उस सुखा करके छाए में सुखा के वो उस खीर में कूट करके डाल दे, उस सुबह सारे परिवार को खिला दे, तो आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी दमा का पेशेंट नहीं होगा। प्रेम से बोलो। आपका हार्ट के लिए अमृत होगी, हृदय के लिए अच्छी होगी, लीवर के लिए अच्छी होगी। भगवान ने ऐसी सुंदर पूर्णिमा को देखा, तो भगवान ने उसी समय प्रण किया कि मुझे मेरी सर्वश्रेष्ठ लीला, महारास लीला करना चाहिए। आज के जैसी रात्रि फिर साल भर तक नहीं मिलेगी। भगवान पिता रात्र शरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। मेरे प्रभु ने देखा कि बड़ी सुंदर मन को हरने वाली रात्रि है, ऐसी योगियों को दुर्लभ रात्रि के दिन मुझे महारास लीला करना चाहिए। अब महारास लीला रात में होना है, गोपियां रात में कैसे आएंगी बताइए? कौन बुलाने जाएगा? घर घर कोई जाएगा तो पिटेगा। प्रेम से बोलो। तो भगवान ने क्या किया? अपनी बांसुरी को निकाला और बांसुरी से कहा कि अरे बांसुरी, अरे बेड़ी, अरे बंसिका, आज तूने आज तक मेरी कोई काम में नहीं आई, मेरी आज तक तूने मेरा कोई काम नहीं किया। मैंने तेरी कितनी सेवा की, मैंने तेरे पैर दबाए अपनी अंगुलियों से, होठों के तकिया लगाए, श्वासों का आहार कराया, और मैंने तेरी अनेक प्रकार से सेवा की, लेकिन आज तक तू मेरे काम में नहीं आई। क्या कहते हैं भगवान? आप भाव से सुनेंगे, देखिए। कल कंज की सेज पे सैन दई, अधरा धर के तकिया सरसाई, लोचन के पट पंख किए, अकलावली झूला मुकुंद झुला, श्वासन में मनुहार करी, अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई, उस स्वामी ते बड़ी सेवा लई, अब लो तो तू मेरे काम ना। हे बांसुरी, तूने मुझसे बड़ी सेवा करवाई, लेकिन आज तक तू मेरे काम में नहीं आई। भगवान ने जब मेरी बांसुरी के लिए, बांसुरी के 3 नाम होते हैं, बंसिका, सम्मोहिनी, आकर्षणी, ऐसे करके ताने मार रहे हैं भगवान बांसुरी पे। कभी कभी आप लोग भी ताना मारते हैं ना एक दूसरे से। जब किसी से कोई काम करवाना पड़ता है, आपको करवाना रहता है, तो उसको ताने मार देते, उसको लग जाता है तो वो काम कर देता है। भगवान ने उकसा दिया, इसको उकसाया बांसुरी को, बांसुरी नीचे गिर जाती है हिलते हिलते। वो स्त्री के रूप में प्रकट होकर बोली, हे केशव, हे गोविंद, हे मेरे प्रियतम, मुझसे कौन सा पाप हो गया, कौन सा अपराध हो गया, कौन सी त्रुटि हो गई जो आप मुझे इस प्रकार से इतनी सारी बातें सुना रहे हैं? आप आदेश करें तो मैं आकाश को पृथ्वी पे गिरा दूं, आप आदेश करें तो मैं समुद्र को सुखा दूं, आप आदेश करें तो चैतन्य को जड़ बना दूं, जड़ को चैतन्य बना दूं। भगवान ने कहा अब लगता है हो गया मेरा काम। प्रेम से बोलो। हाँ, अभी बांसुरी को बात लग गई, अब कार्य मेरा सिद्ध हो जाएगा।
इस प्रकार से मेरे प्रभु ने भैयाओ बांसुरी को तैयार कर लिया और आज बांसुरी बजाई भगवान ने वृंदावन में। तो आप लोग एक दोहा कहते हैं, सब जानमकार बैठे यहाँ पे। भगवान ने जब बांसुरी वृंदावन में बजाई हो उस दिन ऐसी बांसुरी बजी है भैया कि तीनों लोग मोहित हो गए। वृंदावन वनसी बजी मोहे तीनों लोग, वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओर। आज ऐसी बांसुरी भगवान बजा रहे हैं कि सारे देवता मोहित होकर के बांसुरी से खिंचे हुए चले आए। सारी देवांगनाएं, यमुना मैया का पानी बर्फ बन गया, गोवर्धन के पत्थर पिघल के बहने लगे। सबसे पहले राधा रानी को बुलाया, ललिता विशाखा सारी मुख गोपियों को बुलाया। वो बड़ा सुंदर वहां पे बांसुरी बजा रहे हैं भगवान। आप लोग सब लोग भी बड़े भाव से बांसुरी का चलिए, बड़ा सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। 2 बार सब लोग बोलेंगे। हो मीठी मीठी मेरे सावरे की, मीठी मीठी मेरे सावरे की वंशी बाजे, प्यारी वंशी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी बाजे। ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की वंशी बाजे, प्यारी वंशी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी बाजे। दोनों हाथों को उठा के पकड़े राधे की